नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है हरदीप पुरी की पारी जल्दी खत्म हो जाएगी। शायद अब ज़्यादा समय तक अब वो रह नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हरदीप पुरी जाएंगे तो मोदी क्यों नहीं जाएंगे? उनके जो रिश्ते जेफरी एप्स्टीन के साथ निकल कर अब आ रहे हैं, जो उनकी मेल्स निकल के आ रही हैं, चौंकाने वाली मेल्स हैं साहब। बात ये नहीं कि कांग्रेस खुलासा कर रही है, आम आदमी पार्टी खुलासा कर रही है, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल। 4 अक्टूबर 2014, जी हाँ, यहाँ पर एक ईमेल का हवाला दिया। एप्स्टीन ने पुरी से पूछा, क्या लिंक्डइन के ओनर रीड हॉफमैन के साथ उनकी मुलाकात हुई? तो इसके जवाब में पुरी क्या लिखते हैं, ये तब तक मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे। मैं आपको बताऊं कि मैं आज दोपहर बैठक के लिए सैन फ्रांसिस्को में हूँ। तुम मेरे दोस्त, माय फ्रेंड, चीज़ें मुमकिन करते हो। यू माय फ्रेंड मेक थिंग्स हैपन। कोई सलाह है? तो खेड़ा साहब पूछते हैं कांग्रेस के, एप्स्टीन को दोस्त क्यों कहा आपने? यू माय फ्रेंड मेक थिंग्स हैपन, तुम चीज़ें कर देते हो। 13 नवंबर 2014 को एप्स्टीन ने रीड हॉफमैन को मेल भेजा है, जिसमें डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया था। अब दावा किया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों से पहले एप्स्टीन को उसकी जानकारी थी कि डिजिटल इंडिया आ रहा है। विदेश नीति, कमाल की बात है। एक और स्क्रीनशॉट दिया गया कि टेस्ट इन पीपल, जी हाँ, टेस्ट इन पीपल, वो तारीफ कर रहे थे। ईमेल में लिखा था, जब आप अपने एग्जॉटिक आइलैंड से वापस आएं तो मुझे बताएं, गपशप के लिए मिलना चाहूँगा। उन्होंने एप्स्टीन को मज़े करो जैसे संदेश भी भेजे थे। क्या बात है साहब। तो सवाल ही उठते हैं कि पुरी और एप्स्टीन के बीच मुलाकातों का आधार क्या था? ये इतनी क्लोजनेस कैसी थी कि जाओ आइलैंड पे जाओ, मज़े करो। और 2008 में एप्स्टीन दोषी सिद्ध हो चुके थे। ये बात तो 2014 की है। वो तो यौन शोषण करता था, बलात्कारी था। उसके बाद भी उनके संपर्क में क्यों थे? और वो बीजेपी लीडरशिप के लिए क्या वो बिचौलिए का काम कर रहे थे? ये कांग्रेस ने कहा है, दलाल का काम कर रहे थे। ये दलाल शब्द, बिचौलिया शब्द कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, या गेटकीपर के रूप में काम कर रहे थे। और यह भी कहा गया कांग्रेस के द्वारा कि क्या कुछ स्कैंडल वाली फाइलों को गायब करने की कीमत के तौर पर अमेरिका के साथ डील की गई है। हरदीप पुरी इसको बेसलेस बता रहे हैं और अपना चरित्र हनन बुला रहे हैं। फिर कहते हैं एप्स्टीन से 8 वर्षों के दौरान 3-4 बार मिले थे, और वो अंतर्राष्ट्रीय पीस संस्थान के लिए थे, पीस मीट के लिए थी। लेकिन मैंने कल भी आम आदमी पार्टी ने जो सारी मेल्स दी थी उसमें मैंने बताया था, ये तो उनको 10 बार गए उनके पास में। और पहले एक मेल में तो ये भी लिखा था कि आप 12 बजे आ जाओ। फिर मेल आया, नहीं अच्छा एक काम करो, अब 11 बजे आ रहा हो। लास्ट में कहा, नहीं एक काम करो, तुम 10:30 ही आ जाओ आज। तो ये 10:30 बजे चले गए। कौन सी पीस मीटिंग थी वहाँ पर? और उसमें कई शब्दों का उपयोग किया गया था मेल्स में। एग्जॉटिक फन, हैव फन, यानी कि मज़े करो। अब इसके ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो एक आम बातचीत का हिस्सा था। ये आम बातचीत का हिस्सा नहीं था ना भैया, बड़ी मुसीबत है यहाँ पर। यहाँ बड़ी मुसीबत है। हरदीप पुरी के काले कारनामे अब पूरी तरह से निकल के आ रहे हैं। वो जिस दिखा रहे हैं कि हरदीप पुरी का खुद का कैरेक्टर क्या है, बाकियों क्या कहेंगे। और 2 अक्टूबर 2014 को भी एक मुलाकात हुई थी। तो एप्स्टीन ने हॉफमैन, जो कि लिंक्डइन के मालिक थे, उनसे पूछा था, क्या आपको हरदीप काम के आदमी लगे क्या? हॉफमैन का एक जवाब था, कॉम्प्लिकेटेड। खैर चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन फिर हरदीप पुरी ने एप्स्टीन की एक असिस्टेंट को भारत में भेजने के लिए वीज़ा भी दिलवाया। तब तक तो ये बंदा सेक्स के स्कैंडल में फंस चुका था, आरोपी था। तो फिर हरदीप पुरी से कहा कि वीज़ा दिलवा, तो उसने वीज़ा दिलवा दिया। अब कमाल की बात है कि ये मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सवाल उठ के आ रहे हैं जिसके जवाब थोड़े से मुश्किल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे, राहुल ने तो हरदीप पुरी का नाम लिया और उसके और बीजेपी वालों ने कहना शुरू कर दिया, तुम इसको ऑथेंटिकेट करो। कहता अभी ऑथेंटिकेट करता हूँ, ये डिपार्टमेंट जस्टिस के सारे डॉक्यूमेंट, आप कहो ये नकली है।
अगर आप में हिम्मत है तो आप कहो कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट है नकली, आप कहो, मैं ऑथेंटिकेट करता हूं उसको भी। आप शो करो कि ये नकली हैं जो मैं पेश कर रहा हूं। देखिए, यहां पर तो हरदीप पुरी ने 3-4 मीटिंग का जिक्र किया, लेकिन वो तो प्राइवेटली उनसे कई बार गए थे, मैंने कल भी कहा था, और बहुत सारे मेल थे उनके। दरअसल हरदीप पुरी अब मोदी के गले की हड्डी बन गए हैं। दूसरी बात, अब मोदी ट्रबल में इसलिए है कि मोदी के लिए वो क्या कर रहे थे यार, वो कौन सा बंदोबस्त कर रहे थे मोदी के लिए अमेरिका में? जब वो कहते हैं हैव फन या एक्सोटिक आइलैंड, तो क्या करना चाह रहे थे वो? क्या बंदोबस्त कर रहे थे मोदी के लिए वो हरदीप पुरी वहां पे? किस किस्म का? और एप्स्टीन किस टाइप का बंदोबस्त कर सकते हैं? और बाल यौन शोषण करता दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी भारत, ये भारत की इज्जत रह गई है कि हरदीप पुरी जैसा आदमी उस यौन शोषणकर्ता की मदद लेता है वहां पर। कमाल है, कमाल है साहब। मुझे लगता है कि जो निकल कर आ रहा है ना मसला, ये बड़ा खतरनाक है साहब। हरदीप पुरी को तो जाना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और फाइलें आ गई तो मोदी को भी जाना होगा। मोदी कब तक बचेगा? अब तो ये है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ये है। शुक्रिया।